तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो हम कुछ कंडीशन चेक करते हैं, इसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। जो मल्टीपल सिनेरियो है उसमें कुछ कंडीशन है हमारे, तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट से चेक करते हैं उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप से कंट्रोल स्टेटमेंट के इफ है, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच। तो पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने कुछ कंडीशन पुट कर दी, जैसे मुझे मेरा एक नंबर है, ओके, जो पुट कर दिया वो जैसे ग्रेटर देन लेस देन हो, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मुझे जो प्रिंटिंग जो ना मैंने ब्लॉक में स्टेटमेंट में जो डेटा फिलअप किया तो वो मुझे प्रिंट करके देगा। और अदरवाइज जो डेटा फॉल्स हो गया तो वो जो फॉल्स के लिए मैंने डेटा एंटर किया है वो मुझे प्रिंट करके देगा। तो एक सिंपल नोट्स में मैंने नोट्स बनाया है, उसमें सिंपल एक सिंपल वे में इफ इफ स्टेटमेंट यूज टू टेस्ट द कंडीशन। ऑब्वियसली कंडीशन टेस्ट चेक करने के लिए हमने डेटा यूज ये कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। सो बूलियन कंडीशन चेक होता है ट्रू और फॉल्स। फॉर इच स्टेटमेंट वी नीड ओनली वन कंडीशन। हाँ यस, एक स्टेटमेंट के लिए एक ही कंडीशन इफ की सेटिस्फाई होती है। इट इज एग्जीक्यूट ब्लॉक इफ कंडीशन इज, हाँ जब कंडीशन ट्रू हो गया तो ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो हम आते हैं, हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर में, इंट 10, वेरिएबल का नाम देते हैं ए इक्वल टू 10, ओके। इसका इसमें एक कंडीशन देते हैं, इसमें कंडीशन पुट करते हैं हम जैसे अभी ए ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ये प्रिंटिंग में टाइप करता हूँ मैं, तो ग्रेटर देन है तो इज ग्रेटर देन 5। ये हो गया हमारी कंडीशन। और जो बाहर का हमारा है इधर आएगा, अभी इधर क्या होगा जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है 5 से ग्रेटर देन जो वैल्यू होगी, जैसे हमने टेट पुट की, तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन इधर ट्रू हो जाएगी और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इधर जैसे लेस देन 5 वैल्यू आ गई, 1 आ गई, तो ये ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा। और जो हमारा मेन स्टेटमेंट में मैंने कुछ कोड लिखा है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं।
इशू आ गए थे। आपको कुछ नेम भी एडिट करना है तो इधर नेम आता है एडिट करने के लिए। रीनेम पैकेज में क्यों इशू दिखा रहा है? सॉन्ग दे लेते हैं। डेटा कॉपी करते हैं, इधर सिर्फ पैकेज का इशू आया हमारे कंट्रोल से। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओह सॉरी, ये मेन मेथड में तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट हो गई। सो इसको हम रहने देते हैं। अभी क्या हुआ, क्या करते हैं पहले देखते हैं। ए का वैल्यू 10 है, 5 से ग्रेटर देन है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, ये ग्रेटर देन 5। ओके, जब हम इधर 1 पुट करते हैं तो सेव करते हैं तो क्या वैल्यू आना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, और वैल्यू तो कुछ आएगा ही नहीं फिर उसमें। ये फॉल्स हो गया, जैसे हमने ओपन कर दिया, एग्जीक्यूट किया, तो ये लेस देन 5। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट, एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स वो दिखा देता है हमको। क्या है उसमें इशू, मतलब क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ये हमारा इफ का स्टेटमेंट का फंडा। तो मैंने ऐड कर दिया है, आगे वाला देखते हैं। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्टेड इफ अभी लेने का चलेगा, लेते हैं। नेस्टेड इफ में क्या होता है, जो कंडीशन पुट करते हैं, ओके, कंडीशन पुट करने के बाद फिर उसके अंदर हम और एक कंडीशन देते हैं, और ऐसे मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हो नेस्टेड इफ में। जैसे कंडीशन फॉल्स हो गई, जो आफ्टर इफ है, जैसे हम एल्स मेंशन कर दे तो उधर वो डेटा प्रिंट कर देगा। फिर से ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके अंदर कंडीशन के अंदर एक कंडीशन है, तो जो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एक कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो भी फॉल्स होके एल्स पे जाएगा। ऐसे मल्टीपल हम कोड लिख सकते हैं ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर। सो देखते हैं हम उसको नेस्टेड इफ को। चलो प्रिंट करते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ लेते हैं,
अभी हमारा मेन क्लास मेन मेथड के अंदर हम टाइप करते हैं हमारा नेस्टेड इफ के लिए जैसे हम दो वैल्यू लेते हैं, जैसे इंट एज इक्वल टू 18 एंड वेट इक्वल टू 50 लेते हैं इंट। अभी चालू करते हैं हमारा स्टेटमेंट, जैसे वैल्यू पुट करता है इफ अभी जैसे मैं इधर मेंशन करता हूँ एज ग्रेटर देन 18, ओके। तो ग्रेटर देन इसके अंदर मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ, किसके लिए, जो हमारा वेट के लिए। वेट ग्रेटर देन 50। तो सिस्टम डॉट ये क्या होना है, ये हो जाएगा यू आर हेल्थी पर्सन, नहीं तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके। ये हो गया हमारा एक कंडीशन। तो नेस्टेड इफ के लिए हम इधर लेंगे एल्स इफ लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे एज इज लेस देन 18, ओके। सो लेस देन 18, देन उसके अंदर एक एल्स कंडीशन पुट कर देंगे। इसके लिए एल्स कंडीशन नहीं जरूरत, लिख दिया है। सो प्रिंट करते हैं, इसमें वेट की जरूरत नहीं, सो ये होगा नेस्टेड इफ, मतलब इफ एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन। सो आप एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इधर इधर भी मैं इफ ही लेता हूँ, इफ जैसे वेट का इधर मेंशन करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि लेस देन 50, सो इधर प्रिंट करते हैं यू, ओके। तो इसे इधर फॉल्स हो गए, तो इसके लिए एल्स कंडीशन होना चाहिए, एल्स होगा। तो नीचे का कुछ ज़रूरत नहीं है इतना टाइप करने की।
अदरवाइज ये फॉल्स हो गया है, मतलब उसके लिए हम इधर ही लिख देते हैं, इतना जरूरत नहीं लिखने की। ये हो गए ओके। ये हो गया हमारा सिंटैक्स। हमारा ये जो वेट है, सो ये नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का क्या होता है, कंडीशन के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं। जैसे इफ एज 18 है तो कंडीशन ट्रू हो गई, ओके, तो वो अंदर आ जाएगा। देख वेट देखेगा 50 के अबव है तो ये डेटा प्रिंट कर देगा और हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज इधर फॉल्स हो गया तो वो देखेगा, इधर अंदर जाएगा ही नहीं। सो फिर इसके लिए हमको बाहर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एल्स यू प्रिंटिंग स्टेटमेंट मिल लेते हैं। ओके, ए फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट इधर आके ये प्रिंट कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। किसकी वजह से आएगा, ये एज के वजह से, क्योंकि वो इधर से डायरेक्ट फॉल्स होके एज स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। और जैसे इधर कुछ इश्यू हो गए तो इधर वेट के वजह से आएगा, जैसे वेट गलत डाल दिया तो। ओके ओके, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं नेस्टेड इफ। इसका एग्जीक्यूट कैसे होगा, अभी देखो एज ग्रेटर 18 है, कंडीशन चेक करेगा, ओके सेटिस्फाई होगा, इसमें वेट में आएगा, वेट चेक करेगा कितना है 15, ओके सेटिस्फाई हुआ है, ये डेटा प्रिंट करके वो क्लोज कर देगा। अदरवाइज इधर फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट इधर आएगा, अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट इधर आएगा, चेक वो जो हमारा स्टेटमेंट दिया है वो प्रिंट करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव करते हैं, चेक करते हैं फर्स्टली, यू आर नॉट एलिजिबल, हमने ग्रेट इक्वल टू नहीं दिया है, ओके जब इक्वल टू मेंशन करेंगे तो आएगा, तो इधर हम 19 कर देते हैं, 19 बैक पेज 9, क्या हो रहा है, हम लॉग ऑन नहीं किया, 9 ओके, एज 19, 18 से ग्रेटर देन है, चेक करेगा, इसमें आएगा 50 से ग्रेटर देन नहीं, तो फॉल्स होके ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग ड्यू टू वेट। सो हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये है नेस्टेड इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट लेते हैं। सो फॉर दैट पर्पस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, अभी जैसे मैंने इधर वैल्यू बढ़ा दिया, 1 कर दिया, सो सेव करते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्या हो गया अभी, इधर कंडीशन चेक करेगा, एज ग्रेटर देन 18, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है तो इस लूप में आएगा, इस लूप में आएगा, वेट चेक करेगा, वेट है 51, ओके सो 50 ग्रेटर देन वेट 50, यस यू आर, फिर इसमें जो डेटा है वो प्रिंट करके हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके ये हुआ हमारा इफ स्टेटमेंट। और एल्स है जो मतलब इधर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो बाहर का डेटा वो प्रिंट कर देगा। अभी हमने ये सही हो गया है, अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू कम कर देते हैं, जैसे 17, इधर क्या होगा 17 करने के बाद एज लेस देन हो गया, लेस देन हो गया तो ये अंदर घुसेगा ही नहीं, डायरेक्ट वो एल्स कंडीशन है हमारे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटेबल, वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। इसको सेव करते हैं, ये है नेस्टेड इफ एल्स हमारा।
सो हम देखते हैं अभी नेस्टेड इफ एल्स। अभी एक एलसी भी दिखाता हूँ आपको, मतलब मल्टीपल सिनेरियो हम चेक कर सकते हैं। तो क्लास लेते हैं, जैसे हम एंड जैसे हम लेते हैं, मार्क लेते हैं इक्वल टू 70। पहला स्टेटमेंट लेते हैं if पहले कंडीशन पुट करते हैं इसमें, जैसे मार्क कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन के मार्क ग्रेटर देन 50। सो इसमें प्रिंट करते हैं 35 करते हैं। You are pass with सेकेंड क्लास। जैसे दूसरा ही कंडीशन, दूसरी कंडीशन के लिए एल्स इफ जो कंडीशन है हमारे मार्क कितने होने चाहिए, जैसे है हमारे 50, उसमें आएगा पास विथ डिस्टिंग्विश, उसके बाद आएगा एल्स इफ, उसमें लिखते हैं, आप कंडीशन मेंशन कर सकते हैं आपको जो चाहिए। जैसे मेरे 75 के ऊपर आ गए तो मैं मेंशन करता हूँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते हैं फर्स्ट क्लास, और अदरवाइज कुछ आया ही नहीं तो उसमें उसके लिए मेंशन कर देते हैं यू आर फेल। अभी जैसे मैंने 70 मार्क्स, क्वालिटी जरूरत ही नहीं, जैसे मैंने अभी 70 मेंशन किया है तो 15 के अबव है तो मैं किस में पास हो जाऊंगा, डिस्टिंक्शन में मैं पास हो जाऊंगा। तो सेव करता है और एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। व्हाट इफ सेव भी नहीं हुआ है, ओह सॉरी, मेन मेथड लेना भूल गया मैं। कंपाइलर ओनली कॉल्स मेन मेथड, ओके।
control yes. Okay, you are pass with which you are pass with second class greater than or equal to 20. You are fail, right? कंडीशन वर्क हुआ, चेक करेगा फर्स्टली 35 इक्वल टू, तो वो ग्रेटर देन लेस देन है तो फेल कर देगा। ओके, जैसे मैंने इधर कंडीशन लगा है तो ये कंडीशन इधर ही ट्रू कर रहा है क्योंकि वो ग्रेटर देन 35 है, इसकी वजह से वो कंडीशन इधर ही ट्रू हो रही है। समझ में आया? जो मैं मार्क्स पुट कर रहा हूँ तो इधर ही कंडीशन ट्रू हो रहा है, 35 से ग्रेटर देन है। सो मैं जैसे मैं इधर मेंशन करता हूँ 70 कंट्रोल एस, ओके वो डिस्टिंक्शन में आ रहा है। जैसे मैं इधर 40 मेंशन करता हूँ, राइट 35 से लेस देन। सो इसके लिए अलग कंडीशन है, लेकिन वो मेंशन करने के लिए ऐसे ही मेंशन करते हैं जो हमारा इफ एल्स है स्टेटमेंट, मल्टीपल सिनेरियो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे इधर इक्वल इक्वल टू लिख दोगे तो इट्स कंफर्टेबल फॉर दैट। सो हम सब सिनेरियो चेक कर लेंगे एक बार। सेव करते हैं। जैसे मैंने तो 50 वैल्यू मेंशन किया, 75 कर लेता हूँ। ओके, तो मुझे क्या दिखाना चाहिए, यू पास विथ फर्स्ट क्लास, फिर इसलिए इधर चेक करेगा नहीं 75 नहीं नहीं है, तो क्या करेगा पास विथ फर्स्ट क्लास। ओके, ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो लास्ट वाला बचा है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो चलो स्विच की तरफ जाते हैं, नोट्स देखते हैं। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा। ओके, ये हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच में आता है, जैसे हमने हमारे स्विच में क्या रहता है, केस रहता है, मल्टीपल केसेस। सो मल्टीपल जैसे केसेस रहते तो हम इधर चेक कर सकते हैं। तो स्विच का कुछ मैंने नोट्स भी निकाला है। is we are going to use only one output. Switch work with byte short int long enum time string. There can one or number of case values. जैसे नंबर ऑफ हमारे केसेस रहते हैं तो हम स्विच एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल हम उसमें मेंशन कर सकते हैं डेटा, इसके वजह से हम स्विच यूज कर सकते हैं। तो स्विच का फंडा है, जैसे केस 1 है उसके लिए क्या स्टेटमेंट है, फिर केस 2 है उसके लिए क्या स्टेटमेंट है, फिर
उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट कर देगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्विच। स्विच स्टैट स्विच स्टेटमेंट। तो फर्स्टली हम मेन क्लास लेते हैं। विदाउट मेन क्लास वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द मेन all data we have type in the block of code, but do not execute the that code. So always control call the main method. Okay, so compiler always the so start करते हैं हमारा कंट्रोल जैसे स्विच स्टेटमेंट। स्विच में हम मल्टीपल ये यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं जैसे लाइक डेटा ले लेते हैं, कुछ भी जैसे इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं फॉर अंडर इजी अंडरस्टैंड। नंबर देते हैं एक 1। ओके, तो उसके लिए चालू चालू करते हैं स्विच। स्विच केस एक्सप्रेशन देखो, इधर देते हैं हम नंबर, जो हमारा ये है। स्विच के अंदर हम टाइप करते हैं, इधर वैल्यू है हमारा, जैसे अभी इंटीजर में हमने लिया है तो इंटीजर में वैल्यू देना पड़ेगा। तो सो मैं टाइप ही करता हूँ, ये आपको समझेगा नहीं डायरेक्ट ले लिया तो। स्विच जैसे हम नंबर वैल्यू पुट करते हैं इधर, फिर इसका ओपन करते हैं बॉडी। बॉडी ओपन के बाद करने के बाद इसमें एक एक केसेस टाइप करते हैं। केस 1 कोलन, केस 1 ओपन हो गए तो इसमें हम प्रिंट करेंगे इधर आएगा नंबर 1 लिखते हैं इधर नंबर 1। सो सेकंड केस लिखते हैं केस सेकंड। इधर लिखते हैं num2 सॉरी। तो हर स्टेटमेंट के बाद हम ब्रेक लगाते हैं। सो मैं भूल ही गया एक्चुअली, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं होगा। इधर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर वो नीचे चेक करते हैं, नीचे चेक करेगा। सो जिधर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई उधर ही हम ब्रेक लगा देंगे उसको। क्योंकि वो जैसे मल्टीपल कंडीशन है तो हम उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं, तो मल्टीपल केस स्टेटमेंट हो गए। और एक ले लेते हैं। सो जिधर उस हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है उधर ही वो प्रिंट कर देगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यही फंडा है हमारा। और एक डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक है, जैसे इसमें ये रहता है, किसमें कंट्रोल स्टेटमेंट में जो इफ एल्स में जैसे एल्स रहता है ना, वैसे ये डिफॉल्ट काम करता है। डिफॉल्ट में एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लेते हैं और प्रिंट कर देते हैं वैल्यू आर नॉट फाउंड। ओके, और जो स्विच स्टेटमेंट है हमारा अभी ओपन किया था उसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके,
ऑलरेडी इधर क्लोज किया हुआ है। अभी इसको सेव करेंगे। अभी क्या करेगा, इधर आएगा, चेक करेगा 1 किधर है, 1 सेटिस्फाई होगा है केस, और वो प्रिंट कर देगा और उधर स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। वो नेक्स्ट लाइन को चेक करने जाएगा ही नहीं। ओके, सेव करते एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अभी इधर 2 मेंशन करते हैं, कंट्रोल एस। ओके, अभी जैसे इधर 5 मेंशन किया, सेव किया, वैल्यू आर नॉट फाउंड। यही था हमारा इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ और इफ एल्स, एल्स इफ और जो स्विच स्टेटमेंट है, ये सब हमने देख लिया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स, और लूप्स भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वो जो नोट्स है मैं आपको नोट्स डाल दूंगा, वो डिटेल में लिखा है मैंने। सो आपके इजी स्टैंडर्ड के लिए, इजी अंडरस्टैंड के लिए रहेगा। सो ऑल डिटेल में लिखा है। सो ये प्रोग्राम में आप ट्राई करो, प्रोग्राम डालने की ज़रूरत नहीं इसका। ओके, सो आज के लिए इतना है, बाय। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट मेंशन करो, तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। कमेंट में प्रॉब्लम आपके डाल दो। ओके।